सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं, उनका जस्ते खाकी अभी कुछ देर पहले आज दिन में किसी वक्त या कल रात में वो मिल गया था, तो आज फिर उसका सरकारी तौर पे ऐलान हो गया है हिज़्बुल्लाह की तरफ से। और उसमें बयान ये हो रहा है कि जो पैरामेडिक्स या जो भी लोग हैं जिन्होंने देखा है जस्ते खाकी, तो वो उस पर कोई बड़ा ज़ख़म नहीं है। और ये अभी तक वाज़ेह नहीं, और ये बताया जा रहा है कि वो जो ब्लास्ट की जो धमक थी उसके नतीजे में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन ये कि जिस्म पे कोई ज़ख़म नहीं है। अभी वाज़ेह ये नहीं है कि उनकी नमाज जनाजा, तदफीन वगैरह के इंतज़ामात, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसके ऊपर भी, वहाँ पर भी अगर लोग जमा होते हैं और आते हैं तो वहाँ पे भी अटैक का ख़तरा है। अच्छा, इसमें जो है वो और यहाँ पर जो बड़ा क्रेडिट जा रहा है वो जा रहा है यूनिट, जो उनका यूनिट 9900 एक और है। एक तो है ना जो उनका जो स्पाई वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर के हवाले से जो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, यूनिट 800 या 000, लेकिन उसके अंडर एक और उनका यूनिट है जो कि यूनिट 9900 के नाम से काम करता है। उसने बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया है पिछले चंद सालों में, और वो जो है वो उसमें जो मुसाद है, उन्होंने उन बच्चों को ख़ास तौर पे उसमें यानी वो लेकर आए उस अपने यूनिट में जिन बच्चों को ऑटिज़म था। अच्छा, ऑटिज़म जो है वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ऑटिज़म जो है वो है कि जिसमें बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने एक ही काम को बार बार करते हैं। वो जो है वो इधर उधर सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, सोशलाइज नहीं करते, अपना काम से काम कर रहे होते हैं। ये डिस्लेक्सिया से मुख्तलिफ है। बहुत सारे लोग डिस्लेक्सिया को मिला देते हैं ऑटिज़म के साथ। ऑटिज़म से मुतासर बच्चों को उन्होंने इसमें शामिल किया, और वो चूँकि एक ही काम को बच्चे बार बार रिपीट करते रहते हैं, वो उनका ध्यान इधर उधर नहीं होता, वो सोशलाइज नहीं करते, तो फिर वो जो मशीन लर्निंग की तरफ और एल्गोरिदम्स की तरफ जा जाके वो एक एक चीज़ को दुरुस्त करते रहे। और ये मैंने बताया ना कि वो डिस्लेक्सिया से मिक्स ना करें। वो जो इंडिया की मूवी आई थी ना आमिर खान की, बड़ी ज़बरदस्त, तारे ज़मीं पे, उसमें जो बच्चा है उसको डिस्लेक्सिया है, उसको ऑटिज़म नहीं है। बहुत सारी जो सिम्टम्स हैं वो एक जैसे होते हैं। बहुत ही वो एक ज़बरदस्त उसमें मैसेज था उसमें, लेकिन ये कि वो डिस्लेक्सिया था, वो बच्चे को ऑटिज़म नहीं था। पहले ये ख्याल था कि सिम्टम्स कॉमन हो सकते हैं, लेकिन मैं उसमें डिटेल में ही जा रहा, लेकिन वो ऑटिज़म एक अलग है सिलसिला। अब देखो, वो बच्चा भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो तस्वीरें वसीरें बना रहा है, उसका भी ध्यान कहीं इधर उधर नहीं होता था, सोशलाइज नहीं करता था वो ऐसा, लेकिन वो डिस्लेक्सिया था। एनीवे, तो इन बच्चों ने फिर बड़ा ज़बरदस्त काम किया उस यूनिट के अंदर, और वो डिस्लेक्सिक, वो चूँकि ऑटिज़म था उनको, तो वो लगे रहते थे मशीन लर्निंग पे, और डाटा जो है वो सारा आ रहा होता था। ख़ास तौर पे ये जो सीरिया के साथ जंग हुई है उसमें बहुत सारा डाटा मिला, हिज़्बुल्लाह उसमें इन्वॉल्व हुई, ओपन हुए, जनाज़ों में शिरकत, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, कहीं बैनर लग रहे हैं तो तस्वीरें आ रही हैं, कहीं नारे लग रहे हैं तो तस्वीरें, वॉइस आ रही है, तो वो सारा डाटा जो है वो इकट्ठा होता गया, और फिर उसके बाद वो उनके जो है वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ फिर वो चला गया सारा मामला, क्योंकि डाटा जो है वो ज़ाहिर है उसमें जनाजे पे कितने लोग हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं। और तो ये पिछले 10, 15, 20 सालों में 2006 के बाद से मशीन लर्निंग तो थी उस वक्त, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर उसके बाद वो डीप लर्निंग और उस तरफ जाता गया मामला। तो ज़ाहिर है कि इसराइल जो है टेक्नोलॉजी के वाले से काफ़ी आगे, ख़ासतौर पे जो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग का अशरा शुरू हुआ। दूसरी जो बात है कि उससे ज़रा हम पहले चले जाएं, और अब ये है कि अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या, अब एक बड़ी जंग होने जा रही है। बड़ी जंग तो खड़ी है सर पे, ठीक है ना, बड़ी जंग तो सर पे खड़ी है, बल्कि शायद कोई आलमी जंग है और हम उसमें से गुजर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, और हम ही सोच रहे हैं कि शायद दाएँ बाएँ दाएँ बाएँ दाएँ बाएँ क्या हो रहा है। और शायद आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले जो बड़ी जंगें होती हों, तो उस वक्त भी उस इलाके के लोग यही सोचते हों कि यार हमारे यहाँ पे
पार्लियामान में कौन होगा तो हमारा हुक्मरान कौन होगा, और वो बेखबर हों कि एक बड़ी जंग हो रही है दुनिया में, और वो भी 7 से 8 या 8 से 9 की खबरें डिस्कस करते हों, तावक्त ये कि उनके सर के ऊपर कोई मुसीबत ना टूट पड़े, क्योंकि वो लाइल्म है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये जो अब चले जाते हैं ज़रा, मैं ज़रा सईद हसन नसरुल्लाह के आगे, क्या ईरान क्या करेगा, हिजबुल्लाह, अरब ममालिक, चाइना, रशिया, अमेरिका, ठीक है ना, जनूबी एशिया के ममालिक, मतलब सारी दुनिया कनेक्टेड है, और साउथ ईस्ट एशिया, क्या बड़ी पिक्चर क्या बन रही है। मतलब जाते हैं 1974 में, यानी 1974 में। अच्छा, अभी 1974 का जो साल है ये बड़ा इवेंटफुल है, यानी ये इस साल में अगर हम देखें तो 1974 में क्या हो रहा है दुनिया में। 1974 में ये हो रहा है कि एक साल पहले जो है वो शाह फैसल, सऊदी अरेबिया के अजीम इस्लामी दुनिया के रहनुमा, उनको शहीद कर दिया गया है उनके भतीजे ने। और वो शहीद होने से पहले जो है वो एक 1973 में ही ये यौम किप्पुर जंग हुई है, और उसमें पहली दफ़ा जो है वो ऑयल को एज अ वेपन यूज़ की है ओपेक ने, और पाबंदियाँ लगी हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ खुश नहीं हैं, मगरबी ममालिक खुश नहीं हैं शाह फैसल शहीद से। और उसके बाद 1974 में नेल्सन मंडेला जो हैं वो, उनको कई बरस गुजर चुके हैं जनूबी अफ्रीका में, उन्होंने आगे 1990 में रहा होना है, लेकिन 1974 में वो एक आलमी सतह पे उनका एक बड़ा नाम पैदा हो चुका है, वो मुज़ाहिमत की अलामत बन चुके हैं नेल्सन मंडेला। अच्छा, एक साल पहले शाह फैसल शहीद हो गए हैं, और उससे एक साल पहले ये यौम किप्पुर जंग हुई है जो इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान हुई है, और उससे 3-4 साल पहले यानी 1970 में जो है वो जो फ़लस्तीनी थे, यानी फ़लस्तीन पीएलओ की जो क़यादत जॉर्डन में थी, पीएलओ की क़यादत जॉर्डन में थी, तो जॉर्डन में वो पीएलओ की क़यादत यानी यासिर अरफात और फ़लस्तीनी उनके साथ पीएलओ के बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में, उनके इख्तलाफात पैदा होते हैं शाह हुसैन से। देखिए, शाह हुसैन बिन तलाल, किंग हुसैन से इख्तलाफात पैदा होते हैं, और वो इसलिए पैदा होते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे फ़लस्तीनी मौजूद हैं और वो जंगजू हैं, और एक पैरेलल उन्होंने अपनी वहाँ पे जो पीएलओ ने वहाँ पे अपनी ताकत का वो इजहार भी कर रहे हैं, वो हमले भी कर रहे हैं पूरी दुनिया में, कहीं हाईजैकिंग हो रही है, मतलब एक वो जो है पीएलओ उस वक्त एक बहुत ताकतवर और एक तरह से गुरिल्ला तंजीम है 1970 में। अब वो चूँकि जॉर्डन में है तो जॉर्डन की अपनी एक खुद मुख्तारी है, शाह हुसैन की अपनी एक खुद मुख्तारी है, तो वहाँ पर शाह हुसैन और यासिर अरफात के ताल्लुकात ख़राब होते हैं कि भाई ये जॉर्डन है या यहाँ पर हमारी फ़ौज है, या जो है ये यहाँ पे पीएलओ के लोग हथियार लेके घूम रहे हैं। उसके नतीजे में कशीदगी पैदा होती है, जंग हो जाती है। जंग हो जाती है किसकी? फ़लस्तीनियों की। 1970 फ़लस्तीनियों की जंग हो जाती है किसके साथ? जॉर्डन के आर्मी के साथ। और वहाँ पे फिर वो बदकिस्मत वाक़या पेश आता है जिसको ब्लैक सितंबर कहते हैं। और ब्लैक सितंबर के बाद ये होता है कि इतनी तलखी बढ़ जाती है कि उसमें जमाल अब्दुल नासिर जो हैं, जमाल अब्दुल नासिर बहुत बददिल हैं, क्योंकि 67 की वॉर में जो कुछ हुआ है तो वो ज़ाहिर है कि जमाल अब्दुल नासिर उसके बाद एक बददिल हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से फ़लस्तीनियों की, यासिर अरफात की और शाह हुसैन मरहूम की दोनों शख्सियत की आपस में सुलह हो जाए, और कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। लेकिन कॉन्फ्रेंस जब होती है 1970 में तो अगले ही रोज़ उनकी तबीयत ख़राब होती है। कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इत्तेफाक की तरफ पहुँच रहे होते हैं, सीज़ फायर की तरफ, लेकिन उनका दिल का दौरा पड़ने से जमाल अब्दुल नासिर का इंतकाल हो जाता है, और शाह हुसैन और यासिर अरफात मरहूम की सुलह नहीं हो पाती। अब उसका नतीजा ये होता है कि यहाँ से जो जॉर्डन है वो कहता है कि पीएलओ की क़यादत यहाँ से जाए, यहाँ से जॉर्डन छोड़ दे, क्योंकि यहाँ से जो है वो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है
वो जो काबिल कबूल नहीं है जॉर्डन के लिए। जॉर्डन उन मुल्कों में से है जिन मुल्कों की फ़ौज बड़ी मजबूत और बड़ी रॉयल जॉर्डेनियन आर्मी और तो वो कहते हैं कि भाई आप ये यहाँ से ना करें, आपने जाना है तो कहीं और जाएं, यहाँ पर आप ना रुकें। तो जो PLO की क़यादत है वो सारी जो है वो 1970, यानी अभी मैं 74 पे नहीं आया, मैं वापस 2-3 साल पीछे की बात कर रहा हूँ कि हम 74 को डिस्कस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है उस वक्त। तो PLO की क़यादत सारी शिफ्ट हो जाती है, फ़लस्तीनी शिफ्ट हो जाते हैं, यासिर अरफ़ात समेत वो शिफ्ट हो जाते हैं सारे के सारे लेबनान। अच्छा, अब वो शिफ्ट होना यानी 1970 से वो शिफ्ट हो रहे हैं लेबनान, तो हम आ गए अब 1974 में। अब लेबनान शिफ्ट हुए तो लेबनान शिफ्ट होने के बाद फिर PLO जो है वो वहाँ से लेबनान से ऑपरेट करती है और लेबनान से ही फिर 1972 का म्यूनिख ओलंपिक्स, ठीक है, और उसके बाद जो है वो और बहुत सारे, लेकिन उनका जो कमांड सेंटर है वो बनता है लेबनान में PLO का, यासिर अरफ़ात का। अच्छा, अब वहाँ पर जो है वो ये सूरत हाल बनती है कि जी फ्रांस वहाँ पे ज़ाहिर है फ्रांस की कॉलोनी रहा लेबनान, तो वहाँ पे कुछ 40 से 50% तक मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं, मैरोनाइट क्रिश्चियंस। और कोई उस वक्त 74 में, मैं आज की बात नहीं कर रहा, 1974 की पॉपुलेशन आपको बता रहा हूँ, तो कोई 40-50% जो है, निस्फ आबादी तकरीबन मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं और बाकी जो हैं 20-25% सुन्नी हैं, 20-25% अहले तशी हैं। इस तरह करके उनकी जो बन रही है। और कुछ जो हैं वो दुरूज़ भी हैं। जो दुरूज़ हैं वो मतलब उनको मुसलमानों का ही एक फ़िरका कहा जाता है, लेकिन काफ़ी शख्सियत ऐसे लोग ऐसे हैं जो दुरूज़ को एक अलग से तस्वुर करते हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन दुरूज़ भी हैं वहाँ पे। अब ये होता है वहाँ पर कि जो फ़लस्तीनी वहाँ पे आ जाते हैं तो फ़लस्तीनी सुन्नी है। जो मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बात की कि मैं कभी मुझे अहले तशी फ़लस्तीनी नहीं मिले होंगे, ज़रूर होते होंगे, लेकिन अजब है इत्तेफाक है मेरी कम मुलाकात हुई तो वो सुन्नी है ज़्यादा मेजॉर, और उनको अरब ममालिक की हमायत हासिल है। जो PLO है उनको अरब ममालिक की हमायत हासिल है, सब अरब ममालिक की, ठीक है। उस वक्त क्या सऊदी अरेबिया, तो क्या उस वक्त जो है वो खलीजी रियासतें तो बन रही हैं ना अभी। ये 70 और 74 के दरमियान कई खलीजी रियासतों का जन्म हो रहा है जी। और बल्कि एक ऐसा मरला भी आ रहा है, और उससे पहले बातचीत पहले शुरू हो गई है लेट 60s में, लेकिन वो ऐसा भी आ रहा है कि क्या UAE में 8 रियासतें होंगी या 7 रियासतें होंगी, और ये भी मुमकिन था कि कतर UAE का हिस्सा होता। ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ। तो वो मतलब वो खलीजी रियासतें भी बन रही हैं, आज़ादी हासिल कर रही हैं। तो ये अब तमाम जो फ़लस्तीनी हैं ये सुन्नी हैं और ये वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो वहाँ पर ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ इससे पहले भी मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमें हैं, मौजूद हैं, लेकिन PLO के जाने के बाद एक मज़बूत जगह बनती है, वो एक यानी होती है ना गुरिल्ला, यानी उधर कास्त्रो है तो एक जनाब उधर कोई मतलब हो ची मोने। अच्छा, अब 1974 कौन सा साल है? ये वो साल है जब दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब दुनिया में ये हो रहा है कि जी वियतनाम में शिकस्त हो रही है, और कंबोडिया में, लाओस में घुस रहा है अमेरिका या जो जनूबी वियतनाम के लोग हैं, और 74 में ये फॉल ऑफ साइगोन भी हो रहा है। साथ ही जो है ये निक्सन रिज़ाइन कर रहे हैं, वाटरगेट स्कैंडल आ रहा है। अच्छा, दुनिया भर से यानी आप ये देखें कि जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी है उसका भरपूर क्लैश हो रहा है। 74, 73, 72 ये मतलब मुख्तलिफ पब्स पे अटैक हो रहे हैं। उधर से वो जवाबी जो ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो IRA से लड़े। तो 74 एक बड़ा मतलब टर्मोइल है। जापान की रेड आर्मी से लेके और वो जो है वो जनाब क्यूबा के लोग और इधर उधर सारे गुरीले जो दुनिया भर के कम्युनिस्ट मार के वो रुख कर रहे हैं लेबनान का कि लेबनान जाओ भाई, लेबनान जाओ, उधर ये PLO और एक अलामत बनी हुई है। अब इस पूरी सूरत हाल में 1974 में ये अच्छा वहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जो मैरोनाइट्स की, बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो उनके पास आर्म्स भी हैं, मुसल्ला हैं उनके, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा पावरफुल वहाँ पे मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं।
और उसके बाद वहाँ पीएलओ के जाने से सुन्नी बहुत मजबूत होते हैं वहाँ पे, और उसके बाद जो है वो अहले तशी की कोई नुमाइंदगी नहीं है। अब 1974 है और अहले तशी की कोई एज सच नुमाइंदगी नहीं है, एज सच कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है।